कई दिनों की अटकलों और कई सहयोगियों को शांत करने की कोशिश के बाद आखिरकार तालिबान ने मंगलवार को अपने नए मंत्रिमंडल की घोषणा की। तालिबान संस्थापक मुल्ला उमर के सहयोगी मुल्ला हसन अखुंद अफगानिस्तान की नई सरकार के प्रमुख हैं और आंदोलन के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उनके डिप्टी का पद संभालेंगे। तालिबान के प्रमुख प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने काबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हक्कानी नेटवर्क के संस्थापक के बेटे सिराजुद्दीन हक्कानी नए गृह मंत्री होंगे। वैसे ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि नए तालिबान कैबिनेट में कम से कम 5 नाम ऐसे हैं जो यूनाइटेड नेशन की आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल हैं। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। अखुंद तालिबान की शक्तिशाली निर्णय लेने वाली संस्था रहबारी शूरा या नेतृत्व परिषद के लंबे समय से प्रमुख हैं। 1996 से 2001 तक तालिबान के अंतिम शासन के दौरान वो पहले विदेश मंत्री और फिर उप प्रधानमंत्री बने थे। तालिबान नेतृत्व में कई लोगों की तरह अखुंद को आंदोलन के पहले नेता मुल्ला मोहम्मद उमर के करीबी के रूप में ही जाना जाता है। वो तालिबान के जन्म स्थान कंधार के रहने वाले हैं। एक यूएन की सैंक्शन रिपोर्ट में उन्हें उमर का करीबी सहयोगी और राजनीतिक सलाहकार बताया है। तालिबान के एक सूत्र ने कहा कि अखुंद को आंदोलन के भीतर विशेष रूप से इसके सर्वोच्च नेता हैबतुल्लाह अखुंदजादा द्वारा बहुत सम्मान दिया जाता है। कुछ पर्यवेक्षकों का मानना है कि अखुंद, जिनकी उम्र लगभग 60 साल है, एक धार्मिक व्यक्ति से ज्यादा राजनीतिक व्यक्ति हैं। नेतृत्व परिषद पर उनके नियंत्रण के साथ साथ उन्हें सैन्य मामलों में भी शामिल किया गया था। अब्दुल गनी बरादर, कार्यवाहक उप प्रधानमंत्री। बरादर कभी मुल्ला उमर के करीबी दोस्त थे। जब तालिबान ने आखिरी बार अफगानिस्तान पर शासन किया था, तब उन्होंने उप रक्षा मंत्री के रूप में काम किया था। संयुक्त राष्ट्र सैंक्शन नोटिस में कहा गया है कि तालिबान सरकार के पतन के बाद बरादर ने नाटो की गठबंधन फोर्स पर हमलों के लिए जिम्मेदार एक वरिष्ठ सैन्य कमांडर का पद संभाला था। उन्हें 2010 में पाकिस्तान में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। 2018 में अपनी रिहाई के बाद उन्होंने दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय का नेतृत्व किया, जो अमेरिका के साथ शांति वार्ता में सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से एक बन गए। मौलवी अब्दुल सलाम हनफी, कार्यवाहक उप प्रधानमंत्री। माना जाता है कि 53 साल की उम्र में हनफी को मई 2007 में उत्तरी अफगानिस्तान के जोजुआन प्रांत का प्रभारी बनाया गया था। वो नशे की तस्करी के लिए संयुक्त राष्ट्र की सैंक्शन रिपोर्ट में शामिल है। कहा जाता है कि इनकी यूएस अफगानिस्तान शांति समझौते में अहम भूमिका निभाई थी। वो 2015 के बाद से रूस, चीन और दूसरे देशों के साथ तालिबान की बातचीत के केंद्र में रहे। तब उन्हें अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात का उप राजनीतिक प्रमुख नियुक्त किया गया था और अक्सर महत्वपूर्ण वार्ता के लिए मॉस्को, बीजिंग और दोहा भेजा जाता था। मई 2007 तक तालिबान नेतृत्व ने सलाम हनफी अली मर्दन कुल को जोजुआन प्रांत के प्रभारी के रूप में रखा गया। आमिर खान मुत्ताकी, कार्यवाहक विदेश मंत्री। मूल रूप से पक्तिया के रहने वाले मुत्ताकी खुद को हेलमंद का रहने वाला बताते हैं। मुत्ताकी ने पिछले तालिबान सरकार के दौरान शिक्षा मंत्री के साथ साथ संस्कृति और सूचना मंत्री का भी पद संभाला था। मुत्ताकी को बाद में कतर भेजा गया और उन्हें शांति आयोग और वार्ता दल का सदस्य नियुक्त किया गया, जिसने अमेरिका के साथ बातचीत की। तालिबान के सूत्रों के मुताबिक ना तो आतंकवादी कमांडर और ना ही धार्मिक नेता। मुत्ताकी आमंत्रण और मार्गदर्शन आयोग के अध्यक्ष हैं, जिसने विद्रोह के दौरान सरकारी अधिकारियों और दूसरे प्रमुख हस्तियों को दोष मुक्त करने के प्रयासों का नेतृत्व किया था। काबुल के पतन के बाद के हफ्तों में मुत्ताकी ने पंजशीर प्रांत के साथ एक समान भूमिका निभाई और दुश्मनी का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की वकालत की। सिराजुद्दीन हक्कानी, कार्यवाहक आंतरिक मंत्री। प्रभावशाली हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी 2018 में अपने पिता जलालुद्दीन हक्कानी की मौत के बाद संगठन के नेता बने। हक्कानी नेटवर्क वो मिलिशिया है जिसे 1980 के दशक में सबसे प्रभावी सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका का समर्थन हासिल था। इस नेटवर्क की तालिबान के भीतर सही स्थिति क्या और कैसी है, इस पर बहस होती रही है।
लेकिन अमेरिका ने इसे एक विदेशी आतंकवादी संगठन का नाम दिया है। यूएन सैंक्शन कमेटी ने यह भी कहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अराजक सीमावर्ती इलाकों में स्थित इस संगठन की नशीली दवाओं के प्रोडक्शन और बिजनेस में गहरी साझेदारी है। हक्कानी आत्मघाती हमलों और अलकायदा के साथ संबंधों में शामिल होने की वजह से FBI के मोस्ट वांटेड व्यक्तियों में से एक है। अमेरिकी विदेश विभाग ने उसकी गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को $10 मिलियन तक का इनाम देने की पेशकश की है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।